अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द मॉडल मिलेनियर का जो टेक्स्ट है उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कंप्रीहेंशन में आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट को रीड करने से पहले आपसे प्री रीडिंग में एक सवाल पूछा गया है, इफ़ यू वर अ मिलेनियर व्हाट वुड यू डू, यानी अगर आप एक करोड़पति होते तो आप क्या करते। ठीक है, अच्छा अब रीडिंग करते हैं। रीडिंग में सबसे पहले शुरू करते हैं। हुई अर्स्किन अ फ्रेंच अरिस्टोक्रेट was soft hearted, well mannered and good looking with brown curly hair and grey eyes. हुई अर्स्किन अ फ्रेंच एरिस्टोक्रेट। हुई अर्स्किन जो है ना एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, या हीरो भी आप कह सकते हैं। अ फ्रेंच एरिस्टोक्रेट एक फ्रांसीसी अशरफिया। वह सॉफ्ट हार्टेड, वेल मैनर्ड एंड गुड लुकिंग, वो एक नरम दिल था, वेल मैनर्ड अच्छे अखलाक वाला था, एंड गुड लुकिंग और अच्छे लुक वाला था, विद ब्राउन करली हेयर यानी वो खूबसूरत था, विद ब्राउन करली हेयर और उसके घुंघरियाले बुरे बाल थे, एंड ग्रे आइज और उसकी आंखें जो थी वो भी बुरी थी। तो ये एक हुलिया बता रहा है ना, कैरेक्टर स्केच जो है हुई अर्स्किन का जो कैरेक्टर है उसके बारे में, ज़रा उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका जो लुक है वो बता रहा है, उसकी जो बैकग्राउंड है यानी कि वो किस तरह का आदमी था। ही वॉज वेरी पॉपुलर इन हिज सर्कल, वो अपने दोस्त अहबाब में बहुत मशहूर था। सर्कल कहते हैं जानने वाले, यानी जिसमें रिश्तेदार भी आते हैं, पड़ोसी भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, फैमिली वाले सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने जानने वालों में बहुत मशहूर था। बिकॉज ऑफ हिज गुड डिमेन्योर, अपने हुस्न सलूक की वजह से, जेंटल हर्ट अपने अच्छे दिल की वजह से, एंड अनअफेक्टेड प्लेननेस और बेअसर सादगी की वजह से। He was once a successful tea merchant, but a slump in tea trade badly affected his business. He was once a successful tea merchant. वो कभी जो है ना एक कामयाब टी मर्चेंट यानी चाय वाला ताजर था, चाय वाला था यानी वो चाय का कारोबार करता था। ठीक है, तो कभी किसी ज़माने में वो एक कामयाब चाय वाला था। बट अ स्लम्प इन टी ट्रेड, लेकिन चाय के कारोबार में चढ़ाव यानी चढ़ाव की वजह से या कमी की वजह से, या चाय का कारोबार जो है वो आप कह सकते हो कि उसमें कमी आ गई। बैडली अफेक्टेड हिज बिजनेस, उसका कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ। यानी वो कभी किसी ज़माने में वो एक चाय का कामयाब ताजर था, लेकिन चाय के कारोबार में कमी की वजह से उसका कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ। कंसिक्वेंटली, जिसके नतीजे में ही हैड टू डिसमेंटल हिज ट्रेड, जिसके नतीजे में उसको अपना कारोबार ख़त्म करना पड़ा। आफ्टर दैट, उसके बाद ही ट्राइड हिज लक एट एवरीथिंग बट कुड नॉट सक्सीड इन एनी बिजनेस एट ऑल। इसके बाद ही ट्राइड हिज लक एट एवरीथिंग, उसने अपने हर चीज़ में अपनी किस्मत आजमाई, बट कुड नॉट सक्सीड इन एनी बिजनेस एट ऑल, लेकिन किसी भी कारोबार में वो कामयाब न हो सका। अल्टीमेटली ही बिकम नथिंग बट अ डिलाइटफुल ineffectual young man with a perfect profile and no profession except meager resources from his farms. Ultimately, आखिरकार he became nothing, वो कुछ भी नहीं बन सका, but a delightful, बल्कि एक दिलकश, ineffectual young man, एक गैर मुअस्सर जवान आदमी, with a perfect profile, एक आला हसीयत रखने वाला, and no profession, जिसका कोई भी काम धंधा नहीं था, except meager resources from his farm, सिवाय थोड़े बहुत वसाइल के जो उसके खेतों से उसको आ रहे थे। अच्छा, तो ये तो था हुई अर्स्किन के बारे में जो है ना बता रहा है। आपसे सवाल किया जा सकता है, एक्सरसाइज में एक सवाल भी है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ हुई अर्स्किन। तो ये सारा कुछ आपने लिखना होता है कि वो एक सॉफ्ट हार्टेड था, एरिस्टोक्रेट था, वेल मैनर्ड था, गुड लुकिंग था, ग्रे आइज थे उसकी, करली हेयर थी, यानी उसका फिजिकल अपीयरेंस भी आपने बताना होता है। ठीक है, फिर आपने ये भी बताना होता है कि वो ही वॉज वेरी पॉपुलर इन हिज सर्कल बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर, जेंटल हेड एंड अनअफेक्टेड प्लेननेस। हो एक वो कभी किसी ज़माने में वो एक कामयाब जो है ना ताजर था, लेकिन ट्री ट्रेड जो है ना उसमें कमी की वजह से उसका ट्री ट्रेड जो है ना ख़राब हो गया। इसके अलावा वो बदकिस्मत भी था, यानी वो जिसकी भी कारोबार में कोशिश करता वो हर चीज़ में नाकाम हो जाता। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें लिखनी होती है। अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ हुई अर्स्किन। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अनदर प्रेडिकेमेंट दैट ट्रबल्ड हिम, एक और जो मुसीबत थी, दैट ट्रबल्ड हिम जो उसको परेशान कर रही थी, वॉज ग्रेटली बहुत ज़्यादा, वॉज द इशू ऑफ हिज अनसेटल्ड मैरिज, वो उसकी ना होने वाली शादी थी। यानी एक और जो मुसीबत थी जिसको वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी हुई अर्स्किन को, वो उसकी ना होने वाली शादी थी। इन द हे डेज ऑफ हिज टी ट्रेड, उसके यानी जब उसका चाय का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था।
इन द हेड डेज ऑफ ही स्ट्रीट ट्रेड, यानी जब उसका चाय का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, या उसके ताजर चाय वाले कारोबार के जब अच्छे दिन थे। हुईज मदर आस्ट कॉलोनल मार्टिन, हुई की माँ ने कॉलोनल मार्टिन से मांगा फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर, उसकी बीवी उसके बेटी का हाथ, लारा मार्टिन जी, जिसका नाम लारा मार्टिन था, फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए। यानी जब हुई का कारोबार अच्छा था चाय वाला, तो हुई की माँ ने जो है ना कॉलोनल मार्टिन से अपने बेटी लारा मार्टिन का हाथ अपने बेटे हुई अर्स्किन के लिए मांगा। Seeing the thriving business of Hui, the colonel readily agreed to give his daughter's hand in agreement. Seeing the thriving business of Hui के बढ़ते हुए या कामयाब कारोबार को देखकर the colonel readily agreed to give his daughter hands in engagement. colonel जो है ना उसकी अपनी बेटी का हाथ देने में राज़ी हो गया engagement में, यानी वो रजामंद हो गया। colonel ये देखकर रजामंद हो गया कि हुई का जो कारोबार है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो उसने अपनी बेटी का हाथ दे दिया। However, the consistent fiasco of his career in business made the colonel change his mind. However, ताहम the consistent fiasco, मुसलसल नाकामी of his career in business, कारोबार में मुसलसल नाकामी ने made the colonel को बनाया he changed his mind, यानी colonel ने अपना दिमाग तब्दील कर दिया, अपना जहन चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। यानी हुई की जो मुसलसल नाकामी थी कारोबार में, उसको देखकर कॉलोनल ने अपना जहन चेंज कर दिया। व्हेनेवर, जब कभी भी हुईज मदर वुड अप्रोच द कॉलोनल, जब कभी भी हुई की माँ कॉलोनल के पास जाती फॉर द मैरिज ऑफ हर सन विद लारा मार्टिन, अपने बेटी की शादी की बात करने के लिए लारा मार्टिन के साथ, ही वुड ब्लंटली से, कॉलोनल जो है ना उससे दो टोक अल्फाज में कहता, कम टू मी, मेरे पास आओ, व्हेन यूर सन हैज़ गॉट 10,000 पाउंड्स एंड वी विल सी अबाउट इट, मेरे पास तब आना जब आपके बेटे के पास 10,000 पाउंड्स हों, यानी अगर आपके बेटे के पास 10,000 पाउंड हो तब मेरे पास आना। यानी कॉलोनल जो था वो उसने ये शर्त क्यों रखी थी, ये सवाल जो है ना अहम है। यानी आपसे पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज में एक सवाल भी है कि आप जो है ना कॉलोनल मार्टिन को एक अच्छा कैरेक्टर या नेगेटिव कैरेक्टर किस तरह से आप देखते हैं। देखो, अगर आप कॉलोनल मार्टिन की जगह होते तो आप क्या करते हैं। यानी किसी ऐसे नाकाम बंदे को तो आप अपनी बेटी नहीं दे सकते ना जो कुछ भी ना कमा रहा हो। तो कॉलोनल मार्टिन सिर्फ अपनी बेटी का सोच रहा है और अपनी बेटी की बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है ना वो चाहता है कि जो हुई अर्स्किन है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, और वो इसलिए उससे जो है ना 10,000 पाउंड्स की डिमांड कर रहा है कि इतने पैसे वो कमाएगा तो जो है ना वह मैं अपनी बेटी आपको दूंगा। हुई लुक टू वेरी ग्लम इन दोज डेज, ग्लम कहते हैं उदास, ठीक है, ग्लूमी से निकले हैं। हुई जो है ना उन दिनों में बहुत उदास दिखाई देता था। एंड वुड ऑफन गो टू हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर फॉर कंसोलेशन, और वो अक्सर अपने दोस्त एलन ट्रेवर के पास जाता तसल्ली के लिए। यानी उसका एक दोस्त था जिसका नाम था एलन ट्रेवर, जो कि एक पेंटर था, बहुत मशहूर पेंटर था। वो उसके पास जाता और वो उसको कुछ ना कुछ तसल्ली दे देता था, ठीक है, अपना दिल हल्का करने के लिए अपने दोस्त एलन ट्रेवर के पास जाया करता था। ट्रेवर वॉज अ पेंटर, ट्रेवर जो था ना एक मुसव्विर था, एंड अ फेमस आर्टिस्ट, और एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। ही वॉज अ रियल मास्टर, वो अपने काम में माहिर था। एंड हिज पिक्चर्स वर ईगरली सॉट आफ्टर, और उसकी जो तस्वीरें थी वो बहुत शौक से खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, तलब की जाती थी। लोग उसको तस्वीरों को बहुत ज़्यादा शौक से पसंद करते थे। वन मॉर्निंग व्हेन हुई केम टू ट्रेवर स्टूडियो, एक सुबह जब हुई ट्रेवर की स्टूडियो आ गया, ही फाउंड हिम गिविंग फिनिशिंग टचेस टू अ वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बेगर मैन। तो उसने ट्रेवर को पाया कि वो जो है ना एक फिनिशिंग टचेस दे रहा था, आखिरी मराहल में था, टू अ वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ ए बेगर मैन, यानी वो एक बेगर मैन की तस्वीर बना रहा था, एक पोर्ट्रेट बना रहा था, एक कद के बराबर, यानी फुल साइज लाइफ पिक्चर, यानी एक कद के बराबर वो एक बेगर की मैन की, यानी एक भिखारी की तस्वीर बना रहा था, बहुत बड़ी सी तस्वीर बना रहा था। और उस तस्वीर के वो आखिरी मराहल में था जब हुई उसके स्टूडियो में आ गया। द बेगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो, जो भिखारी था हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म, एक ऊंची सी जगह पर, इन द कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो, स्टूडियो के एक कोने में। ही वॉज अ विजन्ड ओल्ड मैन, वो एक सूखा हुआ बूढ़ा आदमी था, विद अ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट, एक कदीम कागज की तरह उसके चेहरे पे झुर्रियां थी, एंड अ मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन, और उसके चेहरे पर दर्द के असरात थे। ओवर हिज शोल्डर्स वॉज फ्लंग, उसके कंधों पर
पड़ा था अ कोर्स ब्राउन क्लॉक, एक पटी हुई चादर, ऑल टीयर्स एंड टेटर्स, यानी वो सब सारा का सारा फटा हुआ था। हिज थिक बूट्स वर पैचेड एंड कोबल्ड, और उसके जो मोटे मोटे बूट थे वो पैचेड थे, यानी जगह जगह पे उस पे पेवंद लगे हुए थे, एंड कोपेल्ड, और वो मुरम्मत शुदा थे। एंड विद वन हैंड ही लींट ऑन अ रफ स्टिक, और एक हाथ से वो एक उसने एक छड़ी पकड़ी हुई थी और छड़ी पे वो झुका हुआ था, उस सहारे उसका सहारा लिया हुआ था। while on the other hand he held out his battered hat for alms, और दूसरे हाथ से उसने अपनी टोपी जो है ना पकड़ी हुई थी जिससे वो खैरात मांग रहा था। what an amazing model whispered हुई ने सरगोशी करते हुए कहा क्या अमेजिंग मॉडल है, क्या दिलचस्प मॉडल है। as he shook hands with his friend, ठीक है, जैसे ही उसने अपने दोस्त एलन ट्रेवर के साथ हाथ मिलाया। एन अमेजिंग मॉडल शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, आई शुड थिंक सो। ट्रेवर ने जवाब दिया अमेजिंग मॉडल, हाँ मेरा ख्याल है कि ये एक अमेजिंग मॉडल है। सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट विद एवरी डे, इस तरह के भिखारी जिस तरह की ये भिखारी है ये हर रोज़ आपको नहीं मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इतना ही काफ़ी आज के लिए। आगे का जो है ना चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दैट इज़